लेक्चर में 1 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर डाउनलोडेड नहीं था, नोट्स में है ना किसी के पास? अच्छा किसने लिखा है? सबने किसने लिखा है? किसने तमीज से लिखा है? मतलब किसकी हैंडराइटिंग अच्छी है? किसका हैंडराइटिंग अच्छा है? फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर, अबे किसी की हैंडराइटिंग थोड़ी सी आगे देखते हैं किसी के। तो आप एक काम करना, वो ग्रुप पे डाल देना, ठीक ना? क्योंकि आप बस एक बार वो पढ़ लो, और अपन ये ट्राई कर रहे हैं कि 20 लेक्चर्स में, अपना ये टारगेट है 20 लेक्चर्स में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और ऐसे रिवीजन नहीं पूरा ही पढ़ने वाला है, ठीक ना? मतलब जितना नीट लेवल का है, बोर्ड लेवल का सब कुछ पढ़ने वाला है। अपना शायद 6 लेक्चर हो चुका है, आज अपना 7th लेक्चर है। चलिए हेडिंग दीजिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, और इसमें अपना नेक्स्ट रिएक्शन है वुड रिएक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं वुड रिएक्शन होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वैसे रिएक्शन क्या है? RX पे सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो बताएगा RX पे सोडियम ड्राई ईथर क्या होगा? ओए 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 क्या होगा? RR, राइट? बस ये रिएक्शन आपको याद रखना है। कहीं भी RX पे सोडियम और ड्राई ईथर मिल जाए तो रिएक्शन क्या होगा? RR, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। कोई बताएगा सलमान भाई ड्राई ईथर क्या होता है? यहाँ पे क्या है ड्राई ईथर? ड्राई ईथर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट है। यहाँ पे सॉल्वेंट है। और ड्राई ईथर का मतलब क्या है? ड्राई ईथर मतलब ऐसे सूखा ईथर, ऐसा कुछ नहीं है। मींस ईथर रहेगा, इसमें वाटर नहीं रहेगा। अगर ईथर में वाटर नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे? ड्राई ईथर। मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो पहला मैकेनिज्म फटाक से देख लो, वैसे इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। पहला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलिए एक चीज मैंने आपको बता दी, तो सोडियम दिख रहा है। अब ये डिफरेंस समझना यार, सोडियम एंड सोडियम प्लस में डिफरेंस समझ में आता है? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Na+ या S ब्लॉक का केटायन नल्ला केटायन मींस किसी काम के नहीं, कोई काम नहीं इनका। सोडियम दिख जाए या फिर कहीं भी कोई एटम दिख जाए, इनका काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। कभी भी आपको सोडियम दिखे तो एक ही थॉट आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मींस क्या बनेगा? Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास RX है, राइट? सोचिए RX इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट होगा? R- सोचिए RX अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, नहीं नहीं ऐसे सोचना है आप, इसका होमोलिसिस करिए, क्या बनेगा? RX का अगर आपने होमोलिसिस किया क्या बनेगा? R एंड X, ये इलेक्ट्रॉन है। R एंड X में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? R या X? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो X 1 इलेक्ट्रॉन लेके X माइनस बन जाएगा, मींस ये बनेगा R डॉट चमका। अब एक R डॉट दूसरे R डॉट से क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? ये होगा पहला मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म आयोनिक मैकेनिज्म। चलिए यहाँ पे 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्या बनेगा? अब भाई नहीं, और ये नोट्स पूरा क्लास में पढ़ लीजिए 100%, घर पे पढ़ने ही नहीं पड़े, घर पे वैसे भी नहीं पढ़ते हैं। आप बोलेंगे मैं पढ़ता हूँ, बोलिए पढ़ता हूँ। कितने घंटे? अरे अबरार भाई 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या बनेगा? 2Na+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, RX अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई बताएगा किसमें कन्वर्ट होगा? कैसे सोचेंगे? फिर से RX को ब्रेक करो, R डॉट X डॉट, R डॉट 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें जाएगा? X डॉट 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, X माइनस, तो ये बन जाएगा R माइनस प्लस X माइनस। अब ये जो R माइनस है, इसमें मान लीजिए RX का रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन कर सकते हैं क्या? कैसे? अटैक करेगा X पर, ये ऐसे आएगा, ये बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा? समझा क्या? जल्दी से मैकेनिज्म नोट करिए। वहाँ पे तो R+ और X- में ब्रेक होता है।
इसमें हाँ ब्रेक होगा R प्लस, वैसे भी सोच लीजिए R प्लस और X माइनस में ब्रेक हो गया, R प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा R माइनस में। फिर से सारे वो सारे नहीं कचौड़ी चाहिए सर पानी चाहिए तो हमारे पास एक मिनट। थोड़ा जल्दी करिए आप, हो गए सबके? यस सर। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। सबने लिख लिया ना? हाँ सर। अब देखो ये रिएक्शन मतलब मैंने दो मैकेनिज्म क्यों बताया, बाकी जगह पे मैं सिर्फ एक ही मैकेनिज्म बताता हूँ। यहाँ पे टू मैकेनिज्म इसलिए है क्योंकि ये जो रिएक्शन है दोनों मैकेनिज्म फॉलो करता है। पहला पॉइंट, ये रिएक्शन कितने मैकेनिज्म फॉलो करता है? दोनों। अब इनके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है? तो देखो यार साजिद भाई, अगर आपने मान लीजिए RX पे सोडियम और ड्राई ईथर लिया, क्या बनेगा? RR। लेकिन अगर आपने मान लो कि कुछ, अगर आपने क्या किया, इस रिएक्शन को अगर डार्क में किया, डार्क समझते हैं आप? अंधेरा। अगर आप डार्क में रिएक्शन करोगे तो इस रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, डार्क में करने पे रिएक्शन क्या होता है? रेट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने लाइट दिया, लाइट के प्रेजेंस में रेट इंक्रीज होता है। और आपको एक चीज पता है, लाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है? फ्री रेडिकल या आयन? फ्री रेडिकल। इट मींस यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा था। चमका गया? तो पहले ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है? डार्क में रिएक्शन का रेट क्या होगा? कम होगा। लाइट में रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। इट मींस यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है। ये प्रूफ हो गया। लेकिन यार इमेजिन करो कि अगर सिर्फ फ्री रेडिकल बनता, मान लीजिए सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता, ये नहीं होता, तो क्या होना चाहिए था? डार्क में फ्री रेडिकल बनेगा क्या? नहीं। तो अगर फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो रिएक्शन आगे जाना चाहिए था क्या? नहीं। लेकिन रिएक्शन फिर भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मैकेनिज्म भी होता है। मींस कुछ मॉलिक्यूल ये मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ये मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। पॉइंट चमका गया? इसे दोनों मैकेनिज्म होता है। चाहो तो लिख लो एक लाइन, लिखिए कि reaction slows down in dark, reaction slows down in dark but does not stop reaction slows down in dark but does not stop. It means it follows both mechanisms. It means it follows both mechanisms. चलिए ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, ये लाइन फिर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। RI, RBr, RCl, RF, सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा? RI में बॉन्ड वीक है, फिर ये राइट। फिर अगर मैं बात करूं रेट CH3X, फिर CH3, CH2X, CH3, CH3X and CH3C, CH3X। बोलिए रेट सबसे ज्यादा किसमें होगा? CH3X में या 3 डिग्री में? 3 डिग्री में या CH3X में? नहीं, कैसे सोचेंगे? देखिए यहाँ पे जो स्टेप होता है, कौन सा RDS स्टेप होता है? चलिए मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेप होता है R माइनस इस पे अटैक करेगा, ये स्टेप RDS होता है। यहाँ पे ये स्टेप RDS होता है। R डॉट के साथ कंबाइन होगा, RR बनेगा, ये स्टेप RDS होता है। तो यार अगर ये बल्की रहेगा, ये बल्की है, 3 डिग्री है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रेट कम हो जाएगा, ज्यादा होगा, कम होगा। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा? पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में। चमका गया? अच्छा ओए, आपको नाश्ता नहीं मिला?
नहीं मिला ना? अच्छा नहीं चाहिए, इतनी बेइज्जती। अच्छा आपने, मैं उनसे ही पूछा, आपको भी नहीं मिला? ये भी नहीं चाहिए? अरे यार सबको मिला, न्यू ईयर का पार्टी है। तो उसको जितना दोगे उतना तो मांगेगा वो। चल जल्दी करिए। चलिए हो गए सबके, थोड़ा जल्दी करें आप। हो गया ना? हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और साथी भाई, क्लास में आप ऐसा ना सोचें कि आपकी बेइज्जती हो रही है, ठीक ना? क्योंकि इज्जत है ही नहीं। मतलब इज्जत कब बनेगी? जिस दिन अपन डॉक्टर बन गए, ठीक ना, तब इज्जत बनेगी यार। यस सर। अभी साजिद की क्या इज्जत है भाई? किसी की इज्जत डॉक्टर साजिद की इज्जत होगी, ठीक ना? चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है भाई साजिद? CH3 CH3 सोडियम ड्राइव। आपको ये रिएक्शन जल्दी से करना है। CH3 CH2 Br। बस एक रिएक्शन याद रखो, बाकी सारे रिएक्शन आपसे हो जाएंगे। चलिए ट्राई करिए। ये आंसर सबका आना चाहिए, ठीक है? आंसर है आपका? तो जल्दी ट्राई करो यार। और बस कुछ नहीं करना है, हेलोजन हटाना है और बस कंबाइन करना है। नहीं? गलत है। एक ही मॉलिक्यूल में अगर दो हेलोजन आ गए, अब दोनों को हटाइए, हेलोजन डॉट डॉट लगाइए, फिर कंबाइन करिए, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। ट्राई करना जल्दी करिए। इसमें हाँ इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन में 7 पहला पेज 4 तो भी चलेगा, लेकिन बनेगा। मान लीजिए इंटरमीडिएट यहाँ पे डॉट डॉट आएगा, आप ये बोल रहे हैं 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होता है, लेकिन फिर भी बनेगा। ऐसा नहीं कि 3 मेंबर रिंग बनता ही नहीं है, बनता है। हो गया सर। हो गए सबके? जब हम देखते हैं यहाँ पे CH3 Cl से Cl हटाओ, डॉट लगाओ, क्या बनाओगे? CH3 CH3। Br हटाओ, क्या बनेगा? ऐसा बनेगा क्या? इसमें ये भी हटाओ, डॉट लगाओ, कितने हो गए? 1 2 3 4
4 5 6 4 6 ये डॉट डॉट आया, इसमें तो ये बनेगा कार्बन डॉट डॉट आएगा, डबल बॉन्ड लगा दो यार, चमका। हाँ इसमें बोलिए साइक्लोप्रोपेन सबका आया क्या? हाँ। ऐसे डॉट डॉट आएगा और ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा। सर सिर्फ 8 मेंबर तक की डोमिनेट करता है, 6 मेंबर का। 6 मेंबर रिएक्शन होता है। PHCl पे सोडियम ट्राई ईथर। ओए क्या होगा? PH देखिए इस रिएक्शन का नेम क्या होगा? वुड्स रिएक्शन। अगर फिनाइल पे क्लोरीन हो तो इसका नेम हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन। बस नेम हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन रहेगा वही। यहाँ पे फिनाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, क्या बन जाएगा? PHMe प्लस PH प्लस Me। ये वाला नहीं चमका, सलमान भाई बोलेंगे चमका, नहीं चमका। बहुत अच्छी बात, ईमानदार हो आप। PH पे डॉट लगाओ, Me पे डॉट लगाओ, इसको इसके साथ कंबाइन करो, इसको इसके साथ कंबाइन करो, इसको इसके साथ कंबाइन करो, नहीं चमका। लेकिन मेजर कौन सा होगा? ये वाला मेजर होगा। इस रिएक्शन का नेम कोई बोलेगा? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए मिथाइल के साथ क्लोरीन हो, एलिफैटिक कंपाउंड है, इसके साथ अगर क्लोरीन है तो नेम हो जाएगा वुड्स रिएक्शन। एरोमेटिक के साथ फिटिंग रिएक्शन, दोनों है तो नेम क्या हो जाएगा? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। किसमें ये वाला? अच्छा इसको यहाँ पे लाना चाहते हैं। रीअरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है? कार्बोकेटाइन। फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, याद रखें। हो गए सबके? चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक चीज और, वुड्स रिएक्शन में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound, ये सबके हो गए? थोड़ा जल्दी करिए। which of the following compound cannot be prepared from Woods reaction? Which of the following compound cannot be prepared from Woods reaction? पहला मीथेन, कार्बन कार्बन, आपको फटाक से आंसर देना है। मतलब किनका अगर आपको ये फॉर्म करना है, मीथेन फॉर्म करना है, तो क्या आप वुड्स रिएक्शन प्रीफर करोगे? देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, RX RX कंबाइन हुए क्या बनते हैं? RR मींस हिंट ये है, आप वुड्स रिएक्शन से वही अल्केन बनाएं जो सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल है। एक लाइन लिख लीजिए कि नोट लिख लो नीचे कि सिमेट्रिकल अल्केन can be prepared in good yield. Symmetrical alkane can be prepared in good yield from Woods reaction. सिमेट्रिकल अल्केन बनाना है तो अपन वुड्स रिएक्शन प्रीफर करते हैं। अब जल्दी से आंसर बोल दीजिए, 1 2 6 7 में से कौन कौन से अल्केन आप बनाना चाहिए? सर दूसरा वाला, चौथा वाला, सोचिए सेकंड, 4 एंड 7। सर लेकिन 7 में स्टेरिक में ज्यादा नहीं तो भी चलेगा, 2 डिग्री चलेगा। सेकंड में कौन सा अल्काइल लाइट लेंगे आप? मिथाइल हैलाइड, CH3X इससे बना सकते हैं, इसमें नहीं बना सकते हैं। इसमें हाइलाइट ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये डाइमेराइज होगा ही नहीं यार, नहीं इसमें डाइमेराइज होगा ही नहीं यार, 7 में ये बन जाएगा। हो गया? अच्छा एक चीज और, अगर मतलब ये एक्सपेक्टेड तो नहीं है कि नीट ऐसा कुछ पूछेगा,
लेकिन फिर भी सेफ साइड की बस मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ, मतलब सिलेबस में बस इतना ही है, ठीक ना। वुड रिएक्शन एक चीज बस एक्स्ट्रा बताता हूँ, नोट पे लिख लो। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो वुड रिएक्शन का रेट कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। यहाँ पे क्या होता है, अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, CH3CH3Cl है, अगर आपने इसमें सोडियम और ड्राई ईथर डाला, ठीक, पहले तो डॉट बनेगा, पहले क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C पे डॉट CH3 ये बनेगा, समझा? एक और मॉलिक्यूल आएगा, चलिए लिख देते हैं C डॉट CH3 अब होना ये चाहिए यार कि ये जो दो डाइमेराइज होना चाहिए, इनके बीच में बॉन्ड बनना चाहिए, बनना चाहिए ना। लेकिन होता क्या है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सोचिए नहीं, sp अरे दो बॉन्ड है क्या? हाँ, फ्री रेडिकल को काउंट नहीं करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इसका भी हाइब्रिडाइजेशन शेप कैसा होगा? मतलब ये मिथाइल ना, अगर इमेजिन किया जाए वैसे 120 डिग्री एंगल पे होगा, ये भी मिथाइल कैसा होगा? 120 डिग्री एंगल पे होगा। अब क्या होगा, ये जब इसके पास में आएगा, इन कार्बन और कार्बन के बीच में आप देखेंगे 3 बल्की ग्रुप लगे हैं, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। तो ये जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो कार्बन इस कार्बन को अप्रोच कर पाएगा क्या? इमेजिन करिए कि कार्बन है 3 यहाँ पे बल्की ग्रुप हैं, तो ये इसको अप्रोच कर ही नहीं पाएगा, समझा क्या? तो यहाँ पे डाइमेराइज होना, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना, मंडी कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना इजी है, डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है, चमका क्या? तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो कार्बन डॉट है सरफेस पे, मतलब इधर वाला एक H डॉट यहाँ से बाहर निकालेगा, H डॉट बाहर निकाल लिया, तो ये H डॉट और ये C डॉट मिलके क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? CH मींस ये हो जाएगा CH, बाकी बोलो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ये बनेगा प्लस यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे क्या आया? डॉट आया, डॉट, ये डॉट मिलके क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। इस केस में मेजर प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, इस केस में मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है। तो 3 डिग्री में डाइमेराइज नहीं होता है, यहाँ पे अल्केन एंड एक अल्कीन बनता है मेजर प्रोडक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री में मेजर होता है, ठीक? नोट पे लिखिए चाहो तो। चलिए हो गए सबके। अब आगे की बात करते हैं। देखो आपसे क्वेश्चन यही पूछेंगे वुड रिएक्शन में, दो चीज याद रख लो, इससे सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। RX में सोडियम ट्राइथर क्या बनेगा? आर। सेकंड थिंग, वुड रिएक्शन में कौन सा अल्केन बनाओगे? दो लाइन याद रहेगा क्या? चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, कोई डस्टर क्या हो गया? आज साइन नहीं गया डस्टर। सर ये यहाँ रखे तो अच्छा, हेडिंग इज कोलब्रिज इलेक्ट्रोलिसिस। सर जो वुड रिएक्शन में आपने एक्सेप्शन लिखा है तो वो याद रखना है, रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात जैसे है। ये वाला नहीं, वो फिनाइल और मिथाइल के साथ में डॉट लगा के उसको, तो वो एक्सेप्शन कहाँ था? सर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर उसको नहीं, वो बिल्कुल नहीं याद रखना, सिर्फ ये। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। कोलब्रिज इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? अब तक इसमें इंग्लिश लिख लो। इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
हो गया? देखिए, इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और अच्छा एक्वस सॉल्यूशन, इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम। इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid. It is electrolysis of aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid. हो गया? अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, RCOO minus Na plus है। RCOO इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। H प्लस को हटाया, Na प्लस लगाया, क्या बन गया? ओए क्या बन गया? सोडियम कार्बोक्सी, सोडियम एसिड। सोडियम का सॉल्ट है क्या? ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट। RCOO Na है। अगर आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, क्या किया? इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ओए R ये बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा। आपने शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस किया होगा, याद आ रहा है? चलिए मैं बता रहा हूँ कैसे। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एनोड पे क्या जाएगा, एनायन या केटायन? एनोड पे एनायन, एनोड पे क्या जाएगा? मान लीजिए RCOO माइनस एनायन दिख रहा है क्या? ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बनेगा? O माइनस अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बन जाएगा RCOO डॉट प्लस इलेक्ट्रॉन। समझा? ये जो RCOO डॉट है, अब यहाँ से इमेजिन करिए, इस बॉन्ड का होमोलिसिस करिए। सलमान भाई इसको ब्रेक कर सकते हैं आप? बताएंगे क्या बनेगा? R डॉट प्लस C डॉट O डॉट के साथ मिलके क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड क्या हो गया? CO2। ये R डॉट दूसरे R डॉट के साथ कंबाइन होगा, क्या बन जाएगा? R। चमका? किसी को डाउट है? आगे की बात कर लेते हैं। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे, चलो मैं वो भी रिएक्शन लिख देता हूं, वैसे काम का तो नहीं है हमारे। कैथोड पे अब देखो केटायन क्या है यहाँ पे? केटायन क्या है यहाँ पे? आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया है तो Na प्लस जाएगा या H प्लस जाएगा? Na प्लस एंड H प्लस में कौन जाता है? याद है ना? Na प्लस नहीं जाएगा, कौन जाएगा? आप ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना, H प्लस जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? हाफ H2 गैस। Na प्लस नहीं जाता है, ये गलती नहीं करना है, ठीक है? ये रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन हमें याद क्या रखना है? बस इतना ही देख लीजिए, आपको RCOO माइनस Na प्लस दे दे। सबसे पहले ऐसे कुछ मत करें, इनको गायब नहीं करें। R डॉट बनाए, R डॉट के साथ कंबाइन होगा, क्या बनेगा? बस इतना याद रखना। भेज देना बुकलेट। हो गया। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर कहाँ थे? 124 तक सॉल्व कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक ना? सीधा हो गया? हाँ हाँ, आपने पहले नहीं सॉल्व किया तो पूरा सॉल्व करिए। 124
पर जल्दी लिखिए और ये सॉल्व करिए। हो गए सबके? नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं। अब हेडिंग इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें आंसर क्या है? CH3 चमका क्या? इसमें बोलिए 80 बोलिए। हाँ बोलिए। किसमें? बिल्कुल हो गया सबके? अब चलिए खतरनाक इंसान, एक रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए खतरनाक इंसान आपके पास बेंजीन है। क्या है? बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और आपने इस पे ऐड किया ENU और कोई लेविस एसिड है, ठीक। अच्छा यार, खतरनाक इंसान बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? खतरनाक इंसान को डाउट है, इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? कैसे समझेंगे? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे पाई बॉन्ड है क्या? मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ये न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? अब इस पे क्या होगा? ये जो E+ है और ये Nu- है, कौन अटैक करना चाहिए? पक्का चमका? ये क्या करेगा? बस यहाँ के हाइड्रोजन को E+ क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर E+ सब्स्टिट्यूट करेगा तो इस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा? और ये नेम क्या हो जाएगा? नेम क्यों आया पहले चमका? क्यों आया? हाइड्रोजन को किसने सब्स्टिट्यूट किया? इलेक्ट्रोफाइल। चमका? अब चलिए देखते हैं मैकेनिज्म क्या होगा। हो गए सबके? चलिए यहाँ पे पहले मैं एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर बाद में अपन इसका आते हैं। बेंजीन पे देखते हैं किसको किसको ये रिएक्शन याद है। Cl2 and ApCl3, Br2 and ICl and ZnCl2, फिर concentrated HNO3 and H2SO4 and concentrated H2SO4, RX and AlX3, RCOX and AlX3। पहला रिएक्शन कोई बताएगा? पहला रिएक्शन कोई बताएगा? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनते आना। इस रिएक्शन में होगा क्या? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, राइट? ये क्या दिख रहा है? ApCl3 दिख रहा है क्या? ये क्या है? लेविस एसिड। क्या है? लेविस एसिड का सिर्फ एक ही सपना होता है। क्या होता है सपना? सिर्फ ओ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या एक्सेप्ट करना? एक्सेप्ट करना। मतलब कोई भी लेविस एसिड है तो ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। चमका? जैसे मान लीजिए कि आपको लेविस एसिड AlCl3 दिख जाए। पहले मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। AlCl3 अगर Cl2 के साथ मिल जाए, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेगा?
Cl plus और Cl minus इसको मैं सोचिए Cl2 दिख रहा है तो ब्रेक कैसे करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे Cl प्लस और Cl माइनस। अब ये AlCl3 लेविस एसिड है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है इसको अपने साथ एक्सेप्ट कर लेगा, तो Cl माइनस को एक्सेप्ट करेगा या Cl प्लस को। AlCl3 और Cl माइनस मिलके क्या बनेगा, AlCl4 माइनस, और क्या बनेगा Cl प्लस। चमका क्या साजिद भाई, चमका क्या, पक्का। अब यहाँ पे देखिए AlCl3 कभी भी Cl2 के साथ रहे तो Cl माइनस यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, Cl प्लस बनेगा। Cl2 FeCl3 लेविस एसिड है, क्या एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Br2 FeBr3 लेविस एसिड है, क्या एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, ICl और ZnCl2 लेविस एसिड है, क्या एक्सेप्ट करेगा, Cl माइनस, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, I+, यहाँ से I+। चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, यहाँ से OH माइनस निकाल लो, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे होता है, चलो बता देता हूँ, ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब यहाँ पे बेंजीन पे Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, फाइनल प्रोडक्ट कोई बताएगा, बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन हटा दिया। अरे यार बेंजीन के ऊपर E प्लस, बेंजीन पे आया था, यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन पे क्लोरीन, यहाँ पे क्या आएगा, बेंजीन पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्या आएगा, बेंजीन पे, यहाँ पे क्या आएगा, बेंजीन पे। चलिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल बस आप याद रख सकते हैं, फिर बहुत अच्छी बात है, SO3 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, अबे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और बेंजीन के रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्या होता है, अब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये बनेगा बेंजीन पे ये SO3H बनता है, ठीक। अच्छा यहाँ पे बताओ RX और ALX3 क्या एक्सेप्ट करेगा, X माइनस, ALX3 लेविस एसिड है तो यहाँ से X माइनस एक्सेप्ट करेगा, क्या बचेगा, अरे यार क्या बचेगा, R प्लस इस पर अटैच कर दो, क्या बन जाएगा, बेंजीन पे R। यहाँ पे देखो फिर से X माइनस एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड लो, X माइनस बाहर निकाला तो प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इसको आप यहाँ से अटैच कर दो, क्या बचेगा, बेंजीन में C डबल बॉन्ड लो, सिंगल बॉन्ड। ये सारे रिएक्शन हो गए, समझा। तो पहले वाले रिएक्शन का नेम पता है क्या है, क्लोरीनेशन। दूसरे वाले रिएक्शन का ब्रोमीनेशन, तीसरे वाले रिएक्शन का आयोडीनेशन, इसका नाइट्रेशन, इसका सल्फोनेशन, अब उसका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और इसका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और इसका नेम है लास्ट वाले का फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। चलिए हो गए सबके, नहीं सर, तो जल्दी करें आप।
हो गए सबके? चलिए आगे की बात कर लेते हैं। चलिए आपको बस एक रिएक्शन का मैकेनिज्म बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपका ध्यान से देखना है, सबका हो गया ये खतरनाक इंसान, मुंडी कहाँ होना चाहिए? चलिए अब यहाँ पे देखिए बेंजीन है। बेंजीन पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि Cl2 और AbCl3 है, रिएक्शन तो खतरनाक इंसान भी बता सकते हैं। खतरनाक इंसान, बहुत अच्छी बात, बेंजीन पे क्या आएगा? Cl। चमका। अब मैं बस आपको एक रिएक्शन का मैकेनिज्म बता देता हूँ। रिएक्शन कैसे होगा? सबसे पहली बात, Cl2 और AbCl3 मिलके क्या बनेगा? लेविस एसिड है क्या? लेविस एसिड यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट करेगा? क्या बनेगा ये? अब देखिए बेंजीन है, बेंजीन कुछ ऐसा दिखता है, राइट? अब इस पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल है, तो कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। चलिए इसमें Cl+ अटैच कर देता हूं। अब इसको आप ऐसे ट्रीट करो, एक जगह माइनस लिख लो, एक जगह प्लस लिख लो। तो माइनस पे क्या अटैच करोगे? कोई बताएगा क्या बनेगा? बता दो यार। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे क्या आएगा? सर प्लस आएगा। मैं इसको लिखूंगा माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस पे Cl+ अटैच कर दूंगा, न्यूट्रल बन गया, ये प्लस एडिटिव रहेगा। रेजोनेंस करना सबको आता है? जब रेजोनेंस नहीं करना है फिर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? ये हो गया स्टेप 1। अब बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में। स्टेप 2 में क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड HCl और यहाँ पे प्लस है। अब ये जो FeCl4 माइनस है वापस आएगा। कौन आएगा? FeCl4 माइनस। अब ये जो FeCl4 माइनस है क्या डोनेट करेगा? FeCl3 ने Cl माइनस एक्सेप्ट किया था, तो ये Cl माइनस फिर से डोनेट करेगा। जैसे ये Cl माइनस डोनेट करेगा क्या बन जाएगा? ये यहाँ से FeCl3 बाहर निकल जाएगा। FeCl4 माइनस ने Cl माइनस डोनेट किया तो बाहर क्या निकल गया? बाहर क्या निकल गया? FeCl3। अब यहाँ से Cl माइनस इस H+ पे अटैक करेगा। यहाँ से क्या मिला था अपने को? Cl माइनस, ये Cl माइनस इस H+ पे अटैक करेगा और क्या बनेगा? Cl भी बाहर निकल गया। अब यहाँ पे H+ बाहर निकल चुका है, क्या आएगा चार्ज? यहाँ पे क्या है? क्या बन जाएगा? ये हो गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड C। चमका। अभी रुकिए सबर करो। इस रिएक्शन में पहला पॉइंट, ये रिएक्शन कितने स्टेप का है? 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपसे पूछेंगे क्या अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? सेकेंड स्टेप में क्या अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन नेम इस रिएक्शन का क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नेम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यार इस पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल भी कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी कर रहा है, लेकिन नेम मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया है। क्यों? क्योंकि ये स्टेप स्लो होता है। ये स्टेप क्या होता है? स्लो RDS है। सिंस RDS में इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है, इसीलिए नेम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा क्या? यस सर। लिखिए पढ़ाई। चलो जल्दी।
जैसे आप 12th क्लास की पार्टी की होती फर्स्ट ईयर हाँ नहीं, आज की पार्टी आप लोगों के नाम की यस आपके लिए था। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? सबको पता है? साजी भाई जिसके लिए आप पैदा हुए थे, नहीं बोलो ना कोई और किसी के लिए डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए थे, ठीक, अब वो टाइम आ गया है, ठीक ना? तो ये साल में आप डॉक्टर बन सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये जो 2021 कितना इम्पोर्टेंट ईयर है आपके लिए, इमेजिन कर पा रहे हो? और मैंने आपको 2-3 डेज पहले कुछ समझाया था, टाइम पास नहीं करना है, हमेशा शॉर्ट नोट्स लेके रखना है। आपने क्या किया? लेके रखा शॉर्ट नोट्स, लेकिन शॉर्ट नोट्स रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अपन ने क्या किया? अच्छा इमेजिन, सच्ची सच्ची बताना एकदम आज शपथ 2-3 डेज से कोई पढ़ाई कर रहा है एकदम जैसे मैंने बोला था वैसा, तमीज से एक कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं, 3 लोग कर रहे हैं, एकदम तमीज से मैंने जैसे बोला था कि 15 to 16 आवर्स पढ़ाई होना चाहिए। बाकी जनता, अच्छा सलमान भाई भी हैं गैंग में, ठीक है, और हाँ कोचिंग ऑफ कोर्स मिला है, मतलब 15 to 16 आवर्स होना चाहिए यार। मतलब ये आपका मैक्सिमम है, इसको टच करो आप। डॉक्टर बनना है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस ये है 16 आवर्स पढ़ाई। और हाँ गधो टाइप नहीं करना है, किसी का कुछ भी पढ़ रहे हैं अपन 16 आवर्स बायो पढ़ रहे हैं, वो नहीं। प्लान करना, थोड़ा सा प्लान करो कि मुझे लेट्स से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों को इम्पोर्टेंस देना है। बायो में मुझे कितने मार्क्स आने चाहिए? कितना टारगेट होना चाहिए आपका? 330 टारगेट रखो, गुड। केमिस्ट्री में 140 डिसेंट मार्क्स होता है, 140 से 150 ला रहे हो तुम, ये डिसेंट स्कोर होना चाहिए। फिजिक्स में 120 के आसपास ला रहे हो अगर मतलब किसी का वीक है तो, अदरवाइज जितने टॉपर हैं उनके 160-170 आते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग होता है तो। लेकिन अगर आपने इतना भी लाया ना, ये स्कोर कितना बन जाएगा? 3 + 1 4 + 1 5 + 6 कितना बन रही है? अगर आपने ये ले लिया 600, ओए 600 नहीं हो रहा भाई, 600 हो रहा है। तो ये मतलब ये पता है, ये जो बोल रहा हूँ मैं, ये मिनिमम स्कोर है, इतना तो आना ही चाहिए यार। ये रेशियो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फिजिक्स में 120 ही लाओ, ठीक, फिजिक्स में आप 150-160 ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है यार। लेकिन इसमें क्या है ना कि अगर आपका कुछ नहीं हुआ है, बायो में 330 लाना रिलेटिवली इजी है, नहीं इजी है। केमिस्ट्री में 150 स्कोर करना रिलेटिवली इजी है, फिजिक्स में 120 तक स्कोर कर सकते हो बिना पढ़े। बिना पढ़े पढ़ने वाले तो 170-175 स्कोर करते हैं, ठीक ना? बात समझ में आ रही है? अबे जो लोग 700 लाते हैं वो कैसे लाते हैं? पढ़ के। लेकिन अपन क्या करते हैं, चाट वाली दुकान पे रहते हैं, नहीं जब देखो तेरे को या तो चाट बाजार में मिलता है या फिर वो डीमार्ट के सामने जो ठेला होता है उसमें मिलता है। वहाँ कभी बहुत टाइम हो गया, पिछले साल का गया था इसका मतलब, गया था। क्या करना फिर से बोलो कि 2021 में आज से शपथ खाओ, जब तक एग्जाम ना हो जाए। आपका एक एग्जाम 4 मई से स्टार्ट हो रहा है, अगर सीबीएसई वाले हो तो। स्टेट बोर्ड वालों का भी डेट अनाउंस हो ही जाएगा, अनाउंस नहीं हुआ ना अभी, और प्रोबेबली आपका नीट जून में एक्सपेक्टेड है मुझे जो लग रहा है, क्योंकि 4 मई से लेके 10 जून तक, 4 से 10 जून सीबीएसई की एग्जाम है, तो 4 से 10 के बीच में नीट नहीं होने वाला है, ठीक है, वो क्लैश करेगा। 10 जून के बाद कभी भी वो ले सकते हैं। सर 1 महीना भी छोड़ेंगे क्या एग्जाम के बाद? क्यों? जुलाई अभी तो इतना पढ़ ही रहे हो भाई, तो अब कुछ भी बोल नहीं सकते जब तक डेट नहीं आ रहा, लेकिन आप मान सकते हो जून जुलाई कभी भी हो सकता है, ठीक ना? तो ये टाइम है आपके पास, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ्स है। जून भी अगर इंक्लूड कर लो 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स फिर से बोल रहा हूँ, कम टाइम नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। 6 मंथ्स अगर आपने बहुत अच्छे से यूज किया तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर आप 6 मंथ्स पढ़ लिए ना, तो भी आप नीट इजीली क्रैक कर सकते हो। लोग करते हैं यार, मतलब कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, सेकंड अटेम्प्ट में फिर से इतना ही टाइम मिलता है उनको भी,
6 to 8 मंथ्स मिलता है और वो बहुत अच्छे मार्क्स से नीट क्रैक करते हैं। अगर आप अभी भी जीरो पे हो, किसी को लग रहा है मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं लुट गया हूँ, हाय हाय हाय, तो भी आप ला सकते हो। लेकिन बस कंडीशन ये है 1 जनवरी आज है, ठीक, आज से बस स्टार्ट करो। ये भी आपने 2-3 दिन से पढ़ाई स्टार्ट किया है 2-4 लोगों ने, बाकी लोगों ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया। आपकी जिंदगी में बस ये होना चाहिए, सोना पढ़ना बस। हाँ, वो सोना नहीं, सोने वाला सोना, ठीक। क्या करना सोने का मतलब है कि चलो ठीक है, स्लीप मान लो 6 to 8 आवर्स, ये ऑप्टिमम है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं रखना है, कम नहीं रखना है, ठीक ना। पागल नहीं बनना अपने को, ऐसे नहीं कि 4 घंटे डेली सो रहे हैं, फिर पता चला 2-4 महीने में अपन ऐसी हेल्थ खराब हो गई। 6 to 8 आवर्स सोना है अपने को, और बाकी टाइम बचा पढ़ाई करो यार। करना ही क्या है, नहीं। और अगर आप कोचिंग आ रहे हो तो हमेशा शॉर्ट नोट्स रखो। आप शॉर्ट नोट्स रखे हो सलमान भाई? कभी भी टाइम मिला, जैसे आपको भी टाइम मिला था, 10 मिनट्स का ब्रेक था, 10 मिनट्स में क्या करना चाहिए? शॉर्ट नोट्स पढ़ना चाहिए। अपन क्या करते हैं, 10 लोग मिलके गैंग बनाते हैं और फिर अपन कुछ ऐश करते हैं। पता है प्रॉब्लम ये है ना कि ठीक है, कुछ लोग ऐसी गैंग बना लिया, 10 में से 8 लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला, लेकिन जो जिन 2 लोगों का सिलेक्शन होने वाला था उनका भी रुकेगा। तो ट्राई करिए कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप सिंसियर हो तो आप गैंग बनाओगे, मतलब 6 मंथ्स बाद बनाएंगे ना तो बढ़िया है। कॉलेज में बनाएंगे, वहां पे ऐसे जाएंगे अपन कॉलेज में। कौन सा कॉलेज? कौन सा कॉलेज? मेडिकल कॉलेज। तो उसमें कोई ड्रीम नहीं है कि ये होना चाहिए, जीएमसी होना चाहिए, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली, ओके, एम्स दिल्ली पे कोई भी अपन वहां पे गैंग बनाएंगे भाई। सारे उधर के डॉक्टर ही रहेंगे, अपन सब डॉक्टर मिलके गैंग बनाएंगे। बाद में कुछ अपना ही खुद का हॉस्पिटल भी ओपन करेंगे। अभी इनके साथ गैंग बनाओ, क्या फायदा भाई? हाँ मतलब ठीक है, 2-4 महीने साथ में है, फिर पता चला वो ऐसे इधर उधर नहीं है, क्या फायदा ये गैंग बनाने का? गैंग बनाना भी है थोड़ा सा हाई लेवल लोगों से गैंग बनाओ जो अपने स्टैंडर्ड के हैं। आपको नहीं लगता है ये दोस्ती, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 11th-12th वाली दोस्ती होती है सबकी 1-2 साल के लिए ही है। अपने भी 11th-12th में दोस्त थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, सब छूट गया। तो रुचि सर 11th-12th में नहीं बने थे अपन, मेनली कॉलेज सेम था अपना, और हम रिपीट किए थे सेम इंस्टीट्यूट, वहां पे हम जानते भी नहीं थे ऐसे, ठीक। तो कॉलेज में जाके ऐश करो ना यार, मतलब ये 5-6 मंथ्स थोड़ा सैक्रिफाइस करो, पूरे साल क्या, पूरे अच्छा लाइफ एंजॉय करोगे। नहीं, आपकी फैमिली भी एंजॉय करेगी यार। इमेजिन करिए कि यार डॉक्टर बन गए सलमान भाई, सोचो आपके बच्चों का फ्यूचर नहीं अच्छा हो गया है, और सोचो डॉक्टर नहीं बने, ऐसे ही पान भंडार कोई खोल के बैठ गए हो, छोटा सा ऐसे शॉप खोल के बैठ गए हो, कैसे होंगे बच्चे भाई? वो भी क्या करेंगे, ऐसे ही किसी स्कूल में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में। आपको नहीं लगता है मतलब अपने मम्मी पापा का भी है, उनकी भी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, लेकिन आप कर सकते हो 5 to 6 मंथ्स में। मतलब पता है ये जो 5 to 6 मंथ्स का जो रिटर्न होने वाला ना आपके लाइफ में, इमेजिन करो कि 1 मेडिकल सीट का अगर मैं प्राइस बताऊँ कितना होता होगा, इमेजिन करो 1-1.5 करोड़ मान लेते हैं, तो आप 6 मंथ्स में 1.5 करोड़ रुपए अर्न करने वाले हो, अगर फाइनेंशियली भी देखा जाए तो। 6 मंथ्स में 1.5 करोड़, समझ में आ रहा है आपको? नहीं, मतलब ये 3 करोड़ का पैकेज हो गया, 3 करोड़ का। आईटी में किसको मिलता है 3 करोड़ का पैकेज? 1.67 वो भी हाईएस्ट एक आध लोगों को मिलता है। तो 6 मंथ्स का आपके पास कितना, इमेजिन करो फाइनेंशियली भी, फ्यूचर में भी, हर जगह से आपको प्लस पॉइंट है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बस इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए। इंस्टेंट हैप्पीनेस मीन्स हमारा गैंग बन गया, इनके साथ बात कर रहे हैं, इनके मजा आ रहा है, सब चीजें भूल जा रहे हैं। ट्राई करिए 2021 में, बस 6 मंथ्स आपसे मांग रहा हूँ, 6 मंथ्स कायदे से पढ़ लो यार। करना कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं बना, मैं जीरो पे आपको बायो में एनसीईआरटी आता है, ठीक,
कुछ नहीं आता है बायो समझ में, एनसीईआरटी रट लो। केमिस्ट्री में जैसे इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, जितने 8-10 चैप्टर मैंने बोले हैं, कुछ तो मैं भी पढ़ाने वाला ही हूँ, जैसे सरफेस केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल, उसको पढ़ाने वाला हूँ। 10 चैप्टर तो ऑलमोस्ट 10 to 15 चैप्टर मान लो यार, एनसीईआरटी से ही आएगा। ऑर्गेनिक के बस पूरा रिवाइज कर ही रहे एक बार। ऑर्गेनिक में आपको बस जीओसी, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी 3 चैप्टर पहले ही करने हैं। बाकी रिएक्शन मैकेनिक्स लेके पूरा तो अपन रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप अभी भी कमी से पढ़ना स्टार्ट कर दो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से करना ही है, जैसे अभी पी ब्लॉक में करवाऊंगा तो वो हो जाएगा फिजिकल के लिए। अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है मेरे से, फिजिकल भी आपके लिए टफ हो रहा है, तो बेयर मिनिमम जो मैंने आपको दिशा पब्लिकेशन का बुक भेजा है, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट भेजा है क्या, तो वो एटलीस्ट कर लो आप। अगर लग रहा है वीक है तो वो करने के बाद जस्ट नीट के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम कर लो, हो गया। लेकिन लग रहा है कि नहीं, मेरा जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स था, थर्मोडायनेमिक्स मेरा बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब मुझे आता है। फिर आप कैसे रिवाइज करें कि मान लो अपने बुकलेट कही, बेस बुकलेट कही, लेट्स से कोई भी एक्सरसाइज 1 कर लो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरा एक बार कर लो, हो गया। ये काम आपको केमिस्ट्री में करना है। 6 मंथ्स में फिर से वो सब पॉसिबल है अगर आपने डेली 15 to 16 आवर्स पढ़ना स्टार्ट किया तो। अरे 15 to 16 आवर्स पॉसिबल नहीं है क्या? अरे पॉसिबल नहीं है क्या? मैं नहीं बोलूँगा डेली 16 आवर्स ही होना है, चल ठीक है ना, आप भी ट्राई करो अचीव करने का, बस 13 आवर्स भी हो सकता है, धीरे ट्राई करो, 13 के बाद ट्राई करो 14 आवर्स। ये गलती नहीं करना है कि पूरे 2021 में किसी दिन मैं 5 आवर्स पढ़ाई करूँ, ये गलती नहीं करना है बस। मतलब सोचो ना, आप डेली मान लो 16 आवर्स एक दिन पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 16, एक दिन 5 आवर्स, फिर 16, फिर 16, एवरेज कितना होगा इनका कैलकुलेट करो। वो कोई बंदा है कोई डेली 14 ही पढ़ रहा है, एक दिन भी अगर अपन थोड़ा सा ऐश करें ना, तो ये और इन दोनों में डिफरेंस आपको यही समझ में आ जाएगा। आप डेली 16 आवर्स पढ़ रहे हो, मतलब सो नहीं रहे हो अच्छे से, टेंशन में हो, 16 सेकंड पढ़ रहे हो, टोटल पता होगा कितने होंगे? ये मैथ्स बहुत ही वीक है क्या? 69 कितना हो रहा है? और ये कितना हो रहा है? 70 हो रहा है। मतलब आपने 1 घंटा ये ज्यादा ही आ गया, जबकि ये ऐश भी किया 2 घंटे रोज। मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी मैटर करता है। अभी से 1 जनवरी से कसम खाओ, ऐसे हाथ रख के, आई शपथ एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। अबे शपथ खा रहे हो गया, एक भी दिन वेस्ट खाने के ना लायक इंसान नहीं आ रहा है अंदर से ऐसे। अबे बन सकते हो यार, चल खाओ कसम जरा, अबे खा कसम। 2021 में रिपीट, जब तक नीट नहीं होगा डेली 15 आवर्स पढ़ाई करेंगे, पक्का करोगे? अरे 15 आवर्स पढ़ाई करोगे तो भगवान भी यार आपका सिलेक्शन करवाएंगे यार, क्यों नहीं करवाएंगे? ट्राई करिए बस। ये साल भले आपने कितना भी टाइम पास किया है, तो लास्ट 2 इयर्स आपने टाइम पास किया, बस लास्ट मोमेंट में अपना 100% दे दो बस। और ये देने के लिए बस आपके पता है किसी का भी 15-16 आवर्स पॉसिबल है, बस आपको ये 16 आवर्स अचीव करने में एक ही प्रॉब्लम आएगा। पता है कौन सा प्रॉब्लम? मोबाइल, सेकंड दोस्त, मोबाइल एंड दोस्त। आप लोग का भी होगा, कॉल करेंगी कोई, हाँ डिस्कशन करेंगे अपन, और हो सकता है वो फिर हाँ तुझे पता है उसने ऐसा किया, हाँ तो वो सब नहीं करना अपने को। इधर भी ट्राई करिए, और मोबाइल मेरे हिसाब से ज़्यादा यूजफुल नहीं है। अगर लग रहा है आपको कि कुछ चाहिए बायो में, टीचर से पूछिए या फिर नोट्स देखिए, क्योंकि होता क्या ना, मैं मानता हूँ कि नेट पे बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेक्चर्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप 1 आवर का लेक्चर देखोगे, मतलब कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, 1 आवर का लेक्चर देखिए, उसके बाद में कोई आप फालतू लेक्चर पे देखना स्टार्ट कर दोगे। मतलब हो सकता है वो भी लेक्चर ही है, लेकिन आपने मान लो फिर से बायो का एक और लेक्चर देख लिया, 4-5 आवर्स का एक लेक्चर देखा, और वो 5 आवर्स में जो आपने बायो रिवाइज किया, हो सकता है कि आप अपना नोट्स पढ़ के जस्ट 1 आवर में रिवाइज कर सकते थे। तो आपके लिए फायदा हुआ क्या? नहीं।
इसलिए बोलते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है बस उसी से रिवाइज करो फालतू। क्योंकि यूट्यूब में भी क्या होता है कि आपने एक देखा तो लेक्चर की बात की मैंने, पता चला नीचे सेशन दिखा रहा है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, वो अपन देख ली, फिर डिस्ट्रैक्शन हो गया। करना है क्या 2021 में? अबे हाँ या ना? चलिए देखते हैं। 3 दिन बाद फिर से पूछता हूँ, अभी तो 3 दिन में जो सुधर गया था ना, मिलते हैं मंडे को बताऊंगा अभी। चलिए अपन हाँ इस मैकेनिज्म पे आ रहे थे। इस मैकेनिज्म में मैंने ये बताया था, पहला स्टेप आरडीएस होगा, दूसरा स्टेप आरडीएस नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन का नेम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एक लाइन लिखिए इसमें आप लोग सही। चलिए आप जाइए और चलो अपन भी स्टॉप करते हैं। कल से आपका टाइमिंग मैं चेंज करवाता हूँ, ठीक ना होगा? सर 145 उनका बैच वाले कितने बजे से है? 1:15 से है ना? ये बताओ टाइमिंग। कब से आपका लेक्चर? 1:30 से है। नहीं अपना 12:15 से है कम से कम। ठीक है, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा टाइमिंग अपन चेंज करते हैं, क्योंकि मिनिमम यार 1 आवर 45 मिनट्स तो चाहिए डेली। 4:20 लेक्चर में होगा। चलिए आप इतना ही रखते हैं। होमवर्क आपको समझना है क्या है? जितने आज लोग आए हैं वो भी 91 से लेके अगर आप चाहो तो 124 तक ये देखना और कर सॉल्व कर 91 से 124। कल का जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, कल का लेक्चर और आज के लेक्चर के ऊपर ये दोनों ये सारे प्रॉब्लम है। तो कल का लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किया बाद में डाल दूंगा, तो वो और आज का लेक्चर मिलाएंगे, देखना और ये प्रॉब्लम सॉल्व करके हालांकि ग्रुप में नहीं आता। ठीक है।